हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। मैं इसके बारे में शॉर्ट्स में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मैं इसको आपको डिटेल में आज डिस्क्राइब करूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित वे दायित्व हैं जो प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र और समाज के प्रति निभाने चाहिए। ये कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, इसकी मैं आपको वन पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वे नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उन्हें केवल अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि उन्हें देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करना। ये कर्तव्य नागरिकों को निष्क्रिय दर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय रूप से देश के विकास और कल्याण में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वे एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में एक मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने और उनकी रक्षा करने पर जोर देते हैं। वे सभी नागरिकों को धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव से परे सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संविधान के मूल्यों को बनाए रखना। देखिए, संविधान के मूल्यों को जो बनाए रखना, ये चौथा पॉइंट है। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। मौलिक कर्तव्य असामाजिक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हिंसा फैलाना या राष्ट्र प्रतीकों का अनादर करना आदि के विरुद्ध चेतावनी के रूप में ये कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भी शामिल है, जिसमें वन, झीलें और वन्य जीव भी शामिल हैं। यह पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने को महत्व को दर्शाता है। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पॉइंट नंबर 7 में मानवतावाद का विकास। ये कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञान सर्जन या तथा सुधार की भावना को विकसित करने पर जोर देते हैं, जो एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है। एक पॉइंट नंबर 8 है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, मौलिक कर्तव्य उत्कृष्टता जो मौलिक कर्तव्य हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के नई ऊंचाइयों को छू सके। और पॉइंट नंबर 9 है अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन कर्तव्यों को जोड़कर अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। यह नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि मौलिक हालांकि मौलिक कर्तव्य सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू होने योग्य नहीं है। यानी उनके उल्लंघन पर तुरंत कोई कानूनी दंड नहीं है, फिर भी नागरिकों के लिए एक नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शन के रूप में ये कार्य करते हैं। वह राष्ट्र निर्माण और एक मजबूत एकजुट भारत के विकास के लिए अभिप्राय हैं।
यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैंने आज आपको डिस्क्राइब किया कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में निहित दायित्व हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस और फंडामेंटल इम्पोर्टेंस क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने राष्ट्र समाज के प्रति जो हमें कर्तव्य निभाने होते हैं ये वो हैं। ये कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम में 1976 में ये लिए गए थे, जोड़े गए थे। इसके बाद हम लोगों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो मैंने आपको बताया एक एक करके कि क्या क्या ड्यूटीज़ थी। आई होप आपको ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, आई होप आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा और आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। मेरा मेन मकसद और उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इनसे संबंधित लॉ से जुड़ी हुई, उनके हकों के से जुड़ी हुई चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हों और कानून की जानकारी रखें, ताकि कोई भी आपके विरोध में या कोई भी आपके खिलाफ कोई भी आपका शोषण ना कर सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।